हेलो दोस्तों, मैं मन्नू सर। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 समाप्त करने के बाद 1.2 अच्छे तरीके से इसको हल करने वाले हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर पे कुशल मंगल और मस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई भी आप कर रहे होंगे ना। तो आइए हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 समाप्त करने के बाद अब हम लोग 1.2 में प्रवेश करेंगे और आज हम लोग इसके प्रश्न को देखेंगे और मस्त तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए अपने एनसीईआरटी के 1.2 की शुरुआत करते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। हाँ जी, तो देखिए प्रश्नावली हम लोग का क्या है। तो 1.2 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स ये है, प्रश्नावली 1.2। तो चलते हैं। हाँ जी, देखिए सबसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ आपका प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना आप सभी बचपन में पढ़े होंगे। आज हम लोग फिर से वही प्रश्न को दोहराने वाले हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इनको व्यक्त करेंगे ना। तो चलिए सबसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो कितना है आपका 140 है। तो आइए हम लोग 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में देखते हैं। हाँ जी, कितना है तो 140 है। इसको बढ़िया से हम लोग 140 को व्यक्त करते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में ना। हाँ जी, एक मिनट। तो चलिए इसको अब व्यक्त करते हैं। देखिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोग एक प्रकार से भाग ही लगाते चलते हैं, आपको पता होगी ना। तो चलिए इसको सबसे पहले 2 से हम भाग लगा दें तो कितने बार में ये आपके 70 बार में आ जाएंगे। फिर 2 से यदि हम लगा दें तो कितने बार में आपके 35 बार में आ जाए। अब 2 से नहीं लिखने वाली तो कितने से, तो 3 से लगा दें। 3 से लग जाएगी। तो 3 से आपकी लगने वाली, देख लें ध्यान से, क्या 3 से लगना, 3 से 21 नहीं लगने वाली। तो आप क्या कीजिए 5 से लगा दिए, 3 से भी नहीं लग रही तो 5 से लगा दिए। 5 से 7 बार में 5 सती कितना होता है 35 होता है। उसके बाद जो हमारे हैं सबको गुना करके लिख दीजिए। कितना का अभाज्य गुणनखंड, हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। कितना आया तो 2 है, फिर 2 है, फिर गुने में 5 है, फिर गुने में कितने आपके हैं तो 2 2 5 और गुने में कितनी आपकी 7 है ना। इसको थोड़ा अच्छे से करके लिख दे। 2 आपके कितने बार आए तो 2 2 बार है, तो 2 पे पावर आप 2 दे दीजिए। गुने 5 कितने बार है 1 है, और 7 कितने बार है 1 बार है। यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड आपका आया, कितना आया 2 पे पावर 2 इंटू 5 और इंटू कितने हो गए आपके 7 हो गए। हाँ जी, 140 का ये आपका अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो 1 नंबर के प्रश्न आपके क्या हो गए, बन गए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। आपका 2 कितना है तो 2 आपका 156 है। आइए 156 को हम लोग बनाते हैं। 2 का कितना है 156 है, यहीं पे बना देते हैं हम लोग 156 के लिए। देखिए 156 156 सबसे पहले आप कितना से लगा दें। तो यदि हम इसमें 2 से भाग लगाना चाहें तो लग सकती है 2 से, देख लें। हाँ जी, कितना से 2 से, तो 2 सती 14 और 2 अठी 16, यानी आपके 78 बार में लग जाएंगे। 78 दूना कितना हो जाएगा 156 आपके हो जाएंगे ना। फिर आ जाइए हम लोग 2 से लगाते हैं। तो 2 से लगाए तो कितने बार में और 2 नमा 18, यानी आपके 39 बार में लग जाएंगे। ठीक है, 39 दुनाई कितना होती है आपकी 78 होती है। यदि इसको आप और लगाएं तो लगने वाले 3 से लग जाएगा 13 बार में ना। 13 यही कितना होता है 39, और इसके बाद 13 आपके कटने से रही। ठीक है, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास कितना आया तो आपका 2 है, फिर गुना में 2 है, फिर गुना में आपका 3 है, और गुना कितना आपका लास्ट में 13 है। तो देखिए यहाँ पे 2 2 बार आया तो यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 पे पावर आपका कितना 2 हो जाएगा, फिर गुना कितना 3 हो जाएगा, और फिर गुना कितना आपका 13 हो जाएगा। यानी 156 का आया अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर 2 इंटू 3 गुना और कितना आ गया 13 आ गया। आशा कर रहे हैं ये सभी प्रश्न आपको मस्त तरीके से एकदम समझ में आती है ना। यदि आपको समझ में अच्छे से आ रहे होगी तो आप लाइक सब्सक्राइब ये सभी की जरूर किया करें। हाँ जी, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखें। प्रश्न संख्या 3 आपके हैं 38 25 आपके। हाँ जी, आपके प्रश्न संख्या 3 कितने हैं तो 38 25 है। तो आइए हम लोग 38 25 प्रश्न संख्या 3 को बनाते हैं, अच्छे तरीके से इसको हल करते हैं। तो आ जाइए। हाँ जी, कितने आपके हैं तो आपके हैं 38 और कितने हैं 25 है। आइए हम लोग बढ़िया से एकदम भाग लगाते हैं 38 25 में। तो 38 25 में आपके भाग लगने वाली कितनी से, 2 से यदि लगाए तो लास्ट में 5 आपका लगने से नहीं रहा, लगने से रहा ना। तो हम लोग 3 से लगाते हैं। 3 से भाग लगाएंगे तो एक बार में ये आपके लग जाएंगे। देखिए 3 38 25 है ना, तो यदि आप 3 से भाग लगा रहे हैं तो 3 से ये एक बार में आ जाएंगे, 3 ना एक बार में आ जाएंगे। फिर 8 तो 2 बार में आपके आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 2 बचेंगे। फिर 7 बार में हो जाएंगे 21 आ जाएंगे।
तो एक बचेंगे 5 और 5 बार में 3 पंचे 15, यानी कि 12 और 75 आपके आ जाएंगे। कितने आएंगे? 12 75। 3 से लगाए हैं हम तब। चलिए अब आगे और लगा के देख लें। हाँ जी, फिर कितना से लगा दें? आ जाइए थोड़ा देखें, 3 से लगाने की कोशिश करें, क्योंकि 12 कट जाएगी 3 से फिर लगाएं। तो 12 कितने बार में? तो 3 चौके 12 आपका हो जाएगा, है ना? देखिए 12 है ना, 12 75, फिर हम 3 से ही लगा रहे हैं, देख लीजिए। तो 3 से 4 बार में 12 आपके हो गए, 7 उतर गए। तो कितने बार में? 2 बार में लगा दें, 6 15, 5 बार में यानी 425। हाँ जी, कितने आ जाएंगे आपके? 425। इसको मिटा देते हैं। यदि आप इसको फिर और आगे लगाना चाहें तो फिर से हम कितना, अब 3 से तो नहीं लगेगा, 3 नहीं लगने वाले, तो हम क्या करते हैं? 5 से लगा के कोशिश करते हैं। 5 से इसमें लगाइए, तो 5 से 8 बार में 5 40 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा, यानी 85 हो जाएगा। फिर यदि आप हम 5 से लगाएं तो 17 5 85 हो जाएगा। देखिए ये आपके अभाज्य गुणनखंड आपके अच्छे तरीके से निकल गया, है ना? तो चलिए अब इसका हम कितना था? तो 38 25 था। आ जाइए 38 25 का अभाज्य गुणनखंड देख लें। 38 और 25 है बराबर कितने? एक 3 हो गए, फिर दूसरा 3 हो गया, फिर दूसरा तीसरा 5 हो गया, फिर चौथा 5 हो गया और फिर लास्ट में आपके 17 हो गए। यानी 38 25 को हम लिख सकते हैं कितना? 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, यानी 3 2 बार है तो 3 पे पावर 2 इंटू फिर आपके 5 2 बार है तो 5 पे पावर 2 और गुने में कितना? 17 हो गया। और यही आपके क्या हो गया? तो यही सुंदर सा आपका क्या हो गया? तो आंसर हो गया। चलिए दिख रही है ना बढ़िया तरीके से? हाँ जी, आपको दिख रही है जी? थोड़ा इसको ऊपर कर दे, नहीं दिख रही है, थोड़ा सा ऊपर कर दे। हाँ जी, अब दिख जाएगी आपको। चलिए तो ये आपका क्या हो गया? नहीं दिख रही तो इधर लिख देते हैं, 38 और 25 है ना? 3 पे पावर 2 हो गया, नीचे लिखे हैं, और 5 पे पावर 2 हो गया और गुना आपका कितना? 17, यही हम नीचे लिखे हुए, ठीक है? तो चलिए ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। प्रश्न संख्या कितना का? तो प्रश्न संख्या 3 का ये आंसर हो गया, 38 25 का हो गया। अब हमारे प्रश्न संख्या 4 कितने? 5005 है। हाँ जी, कितने? 5005। इसका भी अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालते हैं, आराम से निकालेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो आ जाइए हम लोग 5005 का निकालते हैं। कितना आपके पास है? 5005, 5005। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें तो 5 सही लगेंगे, 5 से एक बार में डबल जीरो उतारिए और फिर एक उतारिए। यदि अब इसमें हम लगाना चाहें तो अब कितना लग जाएगा? क्या इसमें 3 3 से नहीं लगेंगे, 4 4 से भी नहीं, 7 से लगा के कोशिश करते हैं। 1001। अब इसमें हम भाग कितना से? 7 से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 7 तिया 21, 7 7 से एक बार में लगा दीजिए। पहले 3 हो जाएगा, बचेगा 7 चौक 28 हो जाएंगे। कितने बचेंगे आपके? तो ये बचेंगे 2 और 1, 7 तिहाई 21, यानी 143 बार में लग जा रहा है। कितना? तो 1 4 3 बार में लग जा रहे हैं। कितने बार में? तो 143 बार में लग जा रहे हैं। चलिए बढ़िया है, 143 बार में लग जा रहे हैं। अब आ जाइए इसके आगे देखें। हाँ जी, 143 बार में ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका 143। अब यदि हम 143 को लगाने की कोशिश करें तो 143 7 से भी नहीं लगने वाली, 8 से, 9 से, 10 10 से भी नहीं, 11 से लग सकता है। देखते हैं 11 से लगा के। 143 में हम लोग 11 से लगाते हैं। 11 से 1 बार में 11 कितना बच जाएगा? 3 3, तो 11 तिहाई 33 आपके। हाँ 11 से लग जाएंगे। तो आ जाइए 11 से लगाने की देखते हैं कोशिश। कितने बार में? तो 11 से 13 बार में। अब 13 में नहीं लगने वाली ना, अब इसमें नहीं लगने वाली। आ जाइए इस साइड में लिखते हैं। यानी 5005 को हम यदि अभाज्य गुणनखंड इसका करें हम, तो 5005 का कितना आ रहा है? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। कोई भी ऐसा नहीं है जो मिल रहा है, तो हम लोग हाँ जी, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग आ रहे हैं। तो आपका अगला प्रश्न क्या है देखिए। तो आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है ना। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग हल करेंगे। कितना है? 74 29 है। तो आ जाइए हम लोग 74 29 को हल करते हैं। देखिए आपका 74 29 ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 74 और क्या हो गया आपके 29 हो गया। 74 29। चलिए इसमें थोड़ी लंबी संख्या से भाग लेंगे, तो इसमें हम थोड़ी लंबी संख्या से भाग लगाते हैं। देखिए क्योंकि इधर तो कटने से रही ना, हम इसको एक काम करते हैं 17 से लगाते हैं। तो ये आपका 74 हो गया और 29 हो गया। 17 चौका 68, 4 बार में लगा देते हैं। कितना आएगा आपका? 68 आएगा। इधर आपके कितने बच जाएंगे? तो 14, 14 में से 8 चले जाएंगे तो आपके 6 बच जाएंगे ना। ये 6 बच जाएंगे यहाँ पे और ये आपका कट जाएगा, तो 6 और 2 बच जाएंगे ना।
तो 17 का 17, 17 में 34, 17 या 3 बार में लगाते हैं, आपका कितना आएगा 51 आएगा। ये आपका 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ 9 आ जाएगा ना। तो ये आपके 7 बार बनेंगे, 17 7 19 होता है, 119 होता है, ये आपके कट जाएंगे। तो कितने बार में 437 बार में 17 से भाग लगाए हम तो आपके कितने लगे 437 बार में भाग लगे। अब 437 को हम भाग लगाते हैं, आ जाइए 437 को भाग लगानी है ना। देखते हैं 437 को कितने बार में भाग लगाएं। तो आपका 4 3 7 है। यदि हम 4 4 3 7 थोड़ा ऊपर लिख दे ना, यहाँ पे 4 3 7, यदि 4 3 7 को हम भाग लगा दें, कितना से लगा दें, ये भी तो आपके कटने से रही। चलिए 19 से लगा के देखते हैं, 17 18 19, 19 से लगाते हैं। तो 19 19 का 19, 19 दूनी 38 ना, 2 बार में 19 से दूना कितना आपके 38 आ जाएंगे। तो इधर 13 13 में से 8 चले जाएंगे तो कितना बचेंगे 5, और ये कट जाएंगे 7 बचे। 19 तिहाई 57 आ जाएंगे ना, 19 तिहाई 57, हाँ जी ये बढ़िया था। 19 और 23, ये तो बड़ा ही डेंजर आ गया ना। 74 और 29 बराबर कितने हो गए, तो 17 हो गए, गुने आपके 19 हो गए और गुने आपके कितने हो गए, तो 23 हो गए। और ये आपका अभाज्य गुणनखंड आया कितना का, तो 74 29 का अभाज्य गुणनखंड आया। थोड़ी लंबी संख्याओं से ये कटी है ना, खैर कोई बात नहीं। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चले। तो ये हमारे प्रश्न संख्या क्या हो गए, तो एक में कुल कितने प्रश्न दिए हुए थे, तो प्रश्न संख्या एक में आपके कुल 5 प्रश्न दिए होते हैं, हमने पांचों प्रश्न का आपको हल दे दिया। ठीक, अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर चलेंगे। हाँ जी, प्रश्न संख्या कहाँ चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। तो ये देख लीजिए एक बार हल देख लीजिए। ये प्रश्न संख्या 1 का था, हाँ जी, ये कितने का था, तो ये आपका 1 था, ये आपका 2 था। चलिए 3 की ओर चले, तो ये आपका 3 था, हाँ जी, ये कितना था, तो ये आपका प्रश्न संख्या 3 था। ये प्रश्न संख्या आपका 4 था, हाँ जी, कितना था, तो प्रश्न संख्या 4 था। और लास्ट वाले प्रश्न संख्या ये आपके कितने थे, तो 5 थे। हमने पांचों का हल दे दिया। ठीक है, तो अब आ जाइए प्रश्न संख्या 2 की ओर। अच्छा, प्रश्न है आपका 2, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याएं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है। चलिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं और फिर हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम आपको फॉर्मूला भी बताएंगे कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है ना। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, दो दो दिए हुए संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और फिर आपके लिए एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, आ जाइए। पहला संख्या कितना है, तो 26 और 91, हाँ जी, कितना 26 और 91 था। ये 26 और 91 में सबसे पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ आपका कितना है, तो 1 नंबर क्वेश्चन है, 26 और आपके कितने हो गए, तो 91 हो गए। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग ए मानते हैं। तो ए हो गया 91 और बी कितना हो गया आपका, तो बी हो गया 26 आपके लिए। आ जाइए इन दोनों, तो 7 गुना 13, तो डायरेक्ट 13 से तो 91 हो गया। 26 का करें 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। 2 से यानी 13 दुनाई 26, ये तो बड़ा डेंजर हो गया। यानी एचसीएफ किसका किसका, तो एचसीएफ ऑफ 91 और 26, 91 और 26। देखिए एचसीएफ के लिए अभाज्य गुणनखंड बी द्वारा जब एचसीएफ निकालते हैं ना, तो इन दोनों में जो मिला ना इसको मिला के लिख देना है। 2 को मिलेगा तो 1 लिखना, यानी कि ऊपर नीचे मिला ना, 13 13 ऊपर में मिला है तो वही 13 सिर्फ इसका एचसीएफ हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड में यही करता है, वरना यूक्लिड विभाजन पारमिता से निकाले। लेकिन हमारी जो एक्सरसाइज यहाँ पे है ये हमें क्या कर रही है, तो हमें करे अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करने। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड से इतना इतना का एचसीएफ निकाले। दोनों में जो देखिए अभाज्य गुणनखंड 3 और 7 और 13 करे, 13 से 91 हो गया। 26 2 गुना 13 कर दिया, 13 दुनाई कितना हो गया 26। अब इन दोनों में क्रम में मिलाइए, जो मिल गया वही उसका एचसीएफ होगा। 13 13 मिल गया एचसीएफ। यदि और कुछ और मिलता तो उसको भी यहाँ पे गुना में लिखते और पूरा गुना करके एचसीएफ आता। अगले प्रश्न में हो सकती आ जाए। अब हम लोग का एलसीएम आ गया, तो अब इसका एलसीएम भी कह रहा निकालने, ठीक है। तो एलसीएम बराबर हम सबसे पहले आपको फॉर्मूले, इधर आ जाइए, एलसीएम बराबर फॉर्मूले आपको बताते हैं। एलसीएम बराबर फॉर्मूले होती है आपकी, एलसीएम बराबर होते, मान लीजिए एलसीएम बराबर, तो एलसीएम बराबर आपकी मान लीजिए ए और बी की एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये हम सूत्र बता रहे हैं। यदि ए और बी की हम एलसीएम निकाल रहे हैं, ए और बी की एलसीएम, तो ये होता है ए गुना बी और बटे एचसीएफ। एचसीएफ किसका किसका, तो ए गुना बी का, सॉरी ए और बी का। एचसीएफ किसका किसका, ए और बी का एचसीएफ होता है। हाँ जी, हम लोग क्या करते हैं, यदि आप दिख रही है यहाँ पे लास्ट में साइड में, नहीं साइड में नहीं दिख रही ना, थोड़ा सा इधर कर दे हम, हाँ जी, इसको हम थोड़ा सा इधर ही लिख दें।
यानी कि आपके लिए एलसीएम बराबर फॉर्मूले आ जाइए हम दिखाते हैं। तो एलसीएम बराबर फॉर्मूले क्या हम लिखे थे, तो ऊपर में यदि एलसीएम निकालना किसका किसका, ए और बी का, ए क्रॉस बी का एलसीएम निकालना, यानी ए और बी का निकालना है, ए और बी का आपको एलसीएम चाहिए। तो आपको क्या करना है, ए गुना बी करना और बटे में कितना, एच सी एफ, किसका किसका, ए और बी का एचसीएफ बैठाना है, ए और बी का एचसीएफ बैठा देना, अब आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो देखिए बात ये बहुत सिंपल है। एलसीएम निकालने यदि ए और बी का एलसीएम निकालना, ये फॉर्मूले आपके पास है, ए और बी का एलसीएम निकालना है ना, तो सिंपल से आपके पास फॉर्मूले क्या है कि ऊपर में ए और बी को गुना कर दिए और नीचे इन दोनों का एचसीएफ बैठा दिए जो, तो एचसीएफ इन दोनों का 13 आया। आ जाइए एलसीएम निकालना हम लोग को किसका किसका, तो एलसीएम किसका किसका निकालना, 26 और 91 का, किसका किसका, तो 26 और 91 का हमें चाहिए, 26 और 91 का एलसीएम चाहिए। तो ऊपर ए और बी, यानी ए और बी के जगह पर क्या, 26 91, 26 गुना 91 कर दिए और बटे में इसका एचसीएफ दोनों का कितना आया, 13 आ गया। चलिए काट दे, 13 सती 91, 13 सती कितना हो गया, 91 हो गया। यानी कि एलसीएम किसका किसका, 26 और 91 के लिए कितना आया, 26 गुना 7, 26 गुना कितना आ गया, यहाँ पे 7, अब 26 गुना 7 कर लीजिए। तो देखिए 6 सती 42 की 2 बाकी 4, 7 दूना 14, 14 4 18, यानी 182 हो गया। यानी एलसीएम किसका किसका, 26 और 91 बराबर आपका कितना आ गया, 182। ध्यान दीजिएगा बातों को, ठीक है। एलसीएम निकालना बहुत इजी होता है। पहले एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड से, यूक्लिड हम नहीं लगाए, अभाज्य गुणनखंड से इन दोनों का एचसीएफ निकाले, तो एचसीएफ निकाले तो 13 आ गया। 13 के बाद एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है, यदि ए और बी का एलसीएम निकालना है तो ऊपर ए और बी को गुना कर दीजिए और नीचे इन दोनों का जो एचसीएफ आया उसको बैठा दीजिए। फिर वहां काट दिए, 13 से 91 कट गया, 7 बार में, 2 बार में 26 भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 13 दुनाई 26, 2 बार में 26 कटता, 91 दुनाई फिर आपका 182 ही आता, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब हमें क्या प्रश्न में कह रहा था, तो प्रश्न में हमें कह रहा है कि ज्ञात करना कि एचसीएफ और एलसीएम बराबर होना चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल। तो आइए हम लोग चेक करते हैं इसी में। तो दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग लिखते हैं, एचसीएफ जांच कर रहे हैं, ठीक ना, जांच कर रहे हैं, जांच करने कह रहा है, तो आइए जांच करते हैं। यानी एचसीएफ और गुना क्या, एलसीएम बराबर होने चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ लिखते हैं दो संख्याओं, प्रश्न में जो कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल। अब हमें सबसे पहले दो संख्याएं चाहिए और एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ इसका कितना आया, 13, तो एचसीएफ की जगह पर आप बैठा दें 13 गुना एलसीएम कितना आया इसका, तो एलसीएम आया, हाँ जी एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम आया 182, तो इसके जगह पर बैठाया आप 182 बराबर दोनों संख्याएं कितनी कितनी है, तो दोनों संख्या 26 और 91, वहां भी है 26 और 91, तीन इधर दोनों को बैठाइए, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल यानी 26 गुना 91, आप इधर और इधर इन दोनों को गुना करके देखें क्या बराबर आता है कि नहीं। तो 182 गुना कितना करनी है, 13 करनी है। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 8 तिहाई 24 का 4, बाकी आपका 2 बच जाएगा, 3 एकम 3 2 5 हो जाएगा, इधर से करेंगे तो 2 आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा, यानी कि 6 आएगा, 6 आएगा, 8 5 13 3, बाकी 1 1 2 आएगा, यानी 23 आपका कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। इधर हम लिख देते हैं 23 66 आ रहा है, ठीक है। और बराबर में इधर भी गुना करना है हम लोगों को, 26 और कितना 91, तो 26 और 91 को गुना कर लें, 6 और 2 आ गया, 9 इधर 6 9 54 की 4 हो जाएगा, बाकी आपके 5 हो गए, और 9 दूना 18, 18 5 कितना हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं 23, 23 इधर बैठा दीजिए। तो ये हो गया 6 हो गया, 6 हो गया, 2 और 3 यानी 23 66 इधर भी आ रहा है, देख लीजिए 23 66, यानी इधर भी 23 66 और इधर भी 23 66, यानी कि हमारा जांच जो है, ये जांच जांच हो गया, जांच यही हो गया कि जो है, ध्यान समझिएगा, दो संख्याएं जो होती है उसका एचसीएफ और उसका एलसीएम जो निकालते हैं, उन दोनों को यदि हम गुना कर दें तो हमारी जो पहले संख्या दी हुई रहती है वही संख्या दोनों का गुणनफल का क्या हो जाता है, दो बराबर हो जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न, हाँ जी अगले प्रश्न की ओर चले। तो ये प्रश्न संख्या 1 थी हम लोगों की, ये जो हल हो गई। अब देखते हैं इसमें और कितने प्रश्न, अच्छा 2 है, 2 में आपका एक है 510 है और दूसरा आपका कितना है, 92 है। तो आइए हम लोग 510 और क्या करते हैं, तो 292 को बढ़िया तरीके से हल करते हैं और इसको आगे लेके चलते हैं। तो देखिए पहला है 510, तो आ जाइए पहला 510 और फिर कितना 92 है। तो आइए हम लोग लिखते हैं बढ़िया तरीका से। प्रश्न संख्या 2 को लिखने वाले हैं, कितना है 510 और आपके 92 थे। एक बार प्रश्न को मिला लें, क्या 510 और 92 है ही ना आपका, तो आ जाइए, हाँ जी
अच्छा यहाँ तक है ना, 510 और 92 है। चलिए कोई बात नहीं, 510 और 92। सबसे पहले 510 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 510 सॉरी 510 का यदि आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से लगाएं, तो 2 से लग जाएगा। देख लीजिए हम यहाँ पे निकाल भी देते हैं 510, डायरेक्ट हम अभाज्य गुणनखंड वहां लिख देंगे, उतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 2 से लगाएंगे तो आपका यहाँ कितना आएगा, तो 2 बार में लगेगा 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, फिर 10 बचेगा, 5 बार में लग जाएंगे। ठीक है, फिर हम 3 से लगा देते हैं क्योंकि ये 2 से लगने से रही। ठीक है, 3 से तो 3 8 24, 8 बार में, और 3 पंचे 15, 85 आएगा। फिर 3 से लगाए तो 3 से कितना बार में, 17 पच्चे 85, यानी कि 2 गुने 3 और गुने फिर कितने 3 और गुने कितने 17 आ जाएंगे। ठीक है ना, देख लें आप सब लोग, बढ़िया है। चलिए अगले प्रश्न की अगला अगला क्या है, 92 अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो 92 का अभाज्य गुणनखंड यदि हम निकालने की कोशिश करें, देखिए तो इसको हम निकालते हैं, पहले 2 से लगाते हैं। 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8, 1 बचेगा, यहाँ 12 है, 2 छक 12, 46 आएगा, तो इसको 23 बार में लगाएंगे। हाँ जी कितने, ओहो हाँ जी कितने बार में, तो 23 बार में लगाएंगे। तो आ जाइए हम लोग 23 बार में लगाते, यानी 2 गुना 23, 23 को अब लगेगा नहीं जी, तो ये होगा आपके 2 गुने कितने आपके, तो 23 हो गए। चलिए इसको भी मिटा दें। अब इन दोनों का एचसीएफ यानी 510 एचसीएफ किसका किसका, तो एचसीएफ किसका किसका 510 और किसका, तो और हो गया आपके 92 बराबर। इन दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, तो ये 2 मिल रहा है और कुछ मिल रहा है, 23 नहीं है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, यानी दोनों मिला के 1 लिखाएगा, और यानी कि इन दोनों का एचसीएफ कितना है आपका, 2 आ गया। अब हम लोग एलसीएम निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, तो एलसीएम निकालने वाले हैं। आ जाइए इधर एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है ना, एलसीएम, तो एलसीएम बराबर ये दोनों संख्या ऊपर में गुना हो जाएगा, कितनी कितनी है, तो 510 गुना 92 हो जाएंगे, और बटे में दोनों का एचसीएफ कितना आया, 2 आ गया, दोनों का एचसीएफ 2 आ गया। अभी 2 से पहले ऊपर वाला काट दीजिए, तो 2 से ऊपर वाला यदि हम काट देते, चलिए 92 काट देते हैं, कितना बार में कटता है 92, तो 4 बार में, इधर इधर लिखते हैं, ऊपर हो सकता नहीं दिखिए आपको। ठीक है, तो इधर लिख देते 4 बार में, और इधर कितने 6, यानी 46 बार में। अब यानी कि एलसीएम किसका किसका है, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम 510 और 92 का है एलसीएम, तो एलसीएम बराबर कितना आ गया, 510 गुना 510 और गुने कितना आपका 46 है। तो चलिए एलसीएम निकालिए, इन दोनों को गुना कर देते हैं, 510 गुना आपका 46 से गुना करते हैं, तो 510 और गुने 46। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 46 है, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 पंचे कितना 20 हो जाएगा, यानी 0 6 4 ये 20 है। ठीक है, 3 23 46 0, यानी 23 46 0 आ गया, यानी एल किसका किसका एलसीएम लिख देते हैं, एलसीएम किसका किसका 510 और 92 का बराबर कितना आ गया आपका, तो ये आया 46 23 46 0, 23 46 0, इन दोनों का एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग को जांच करना है। जांच क्या करना है, तो जांच हम लोग को यही करके देना है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होना चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल। आइए हम लोग जांच करते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होना चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम लोग चेक करते हैं बढ़िया तरीके से, तो जांच करते हैं, यहाँ जांच लिखेंगे और जांच करेंगे, क्या क्या जांच करना है, तो एचसीएफ और गुना क्या एलसीएम, एलसीएम बराबर होना चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल। तो आ जाइए पहले एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं, जो संख्या हमें दी गई थी उसका एचसीएफ कितना, एचसीएफ 2 आया, तो एचसीएफ की जगह पे हम 2 बैठाएंगे, गुना एलसीएम आपकी कितनी आई, तो एलसीएम चेक कीजिए, तो एलसीएम आपका सॉरी एलसीएम जो हमारा है वो कितना है, तो एलसीएम आया 23 46 0, अरे बाबा ये आया 23 46 0, 23 46 23 46 0 बराबर दो संख्याएं, देखिए दो संख्याएं कितनी कितनी है, 510 और 92, तो इधर हो जाएगा आपका 510 और गुने 92 हो जाएगा। आ जाइए गुना करते हैं, इन दोनों को गुना कीजिए, 23 46 0 गुना 2 करना है। ठीक है, 0 6 दूना 12 2 बाकी 1 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6 2 दूना 4, यानी 46 92 0, ये आपके हो गए 46 92 0, 46 92 0 बराबर इन दोनों को गुना कीजिए, तो यानी 510 गुना आपके कितने करने हैं, 92 करने हैं, है ना, 510 गुना 92 कीजिए, तो ये आपका 0 आ जाएगा, ये आपका 2 आएगा, ये आपका 5, ये आपका 0 आएगा, ये आपका 9 आएगा, 9 पचे ये आपके 45 आ जाएंगे। ठीक है, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आपके कितने 0 हो रहे हैं,
फिर 2 हो जाएंगे, 9 5 14 की 4, बाकी 1, 5 1 6 4, यानी 46 ये भी आ रहे हैं 46। 1 मिनट, हाँ जी, यहाँ पे 9 कैसे आ गया था देख लें। 9 5 14 आ रहा है, 1 मिनट। 0 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 0 हो गया, 9 हो गया, और यहाँ 9 5 45, 5 हो गया, ठीक है। तो हम लोग जोड़ दिए हैं, 2 आ गया, 9 5 14, 9 5 14 की 4, बाकी 1 हो गया, 4 1 5 1 6, 46, यहाँ पे मिस्टेक लगता हुआ है ना, 46 42 0 हो गया, 46 42 आपके 0 हो गए। इसमें देख लेते हैं, इसको चेक कर दो, 46 42 0, ये 0 हो गए, ठीक है। 6 दूना 12 2, बाकी 1, 4 दूना 8 1 9 हो रहा है ये भी, और ये कितना हो गए, तो 3 दूना 6, ये तो आपका गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे 46 92 आ रहा है, इधर 46, ये तो गड़बड़ हो रहा है ना। 510 और 92 देख लीजिए एक बार, 0 हो गए, 2 हो गए, और ये कितने हो जा रहे हैं, 10 हो जा रहे हैं, 5 दूना 10 हो जा रहे हैं ना। अच्छा, यही मिस्टेक है क्या। फिर 9 हो गए, ये आपके कितने हो रहे हैं, 92 510 है ना, हाँ जी। 0 हो गए, सॉरी, यहाँ पे कितना हो रहा है, तो ये आपका 0 हो रहा है, फिर आपका 9 हो रहा है, अच्छा 9 9 बचे 45, सॉरी सॉरी मिस्टेक यही था, 0 2 9 6 46 92, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं, 46 92 0, दोनों साइड बराबर आना ही आना, बराबर है, ऐसे हो ही नहीं सकती कि आपकी बराबर नहीं। मिस्टेक हो सकती थोड़ी मोड़ी, लेकिन गड़बड़ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, जांच हो गया, और यही आपके क्या हो गए, आंसर हो गए ना। तो प्रश्न संख्या 2 को भी हम जांच कर दिए बढ़िया से। अब प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 3 आपका कहता क्या है। तो प्रश्न संख्या 3 देखिए, हाँ जी, प्रश्न संख्या 3 हम लोग का कह रहा है, अच्छा देखिए क्या है, तो 336 और 54 है, कोई बात नहीं, 336 और 54 है, इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। 336 और 54 है, आइए हम लोग हल करते हैं। पहला है 336, आ जाइए 336 का गुणनखंड निकाल दें, यहाँ पे लिख देते हैं 336, 3 नंबर है 336 और कितना है, तो 54 है, लिख ही डालते 336 और 54। तो 336 का हम लोग को गुणनखंड यहाँ लिखा है, और यहाँ पे 54 का गुणनखंड। तो सबसे पहले 336 का गुणनखंड हम निकाल देते हैं, चलिए 2 से लगाते हैं, 2 से एक बार में ये कितना बार में लग जाएगा, एक बार में लगेगा, फिर यहाँ 13 बच जाएगा, 2 छक्का 6 बार में लगेगा, और 8 बार में, फिर 2 से लगाइए, 2 8 16 और 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 84 आ गया, फिर 2 से लगाएंगे, तो ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, अच्छा 42 आ गया, बहुत बार लग जाएगा ना। 42 में फिर 2 से लगाएंगे, तो 42 में यदि फिर 2 से लगाएंगे, तो ये आपका 2 और 1 आएगा, 21, फिर 3 से लगाएंगे 7 बार में, अरे बाबा, तो ये 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर आपके 2 आए, फिर 3 आए, फिर 7 आए, इतने बार में लगे ना। फिर आ जाइए 54, 54 के यदि हम गुणनखंड निकालें, तो 54 का गुणनखंड सिंपल हो जाएगा, 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 सत्ती 14, 27 है, 3 नमा 27, फिर इसको 3 से लगाइए, 3 तिया 9, यानी ये 2 आएगा, 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, यानी कि आपके जो भाग लग गए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसमें मिलाते हैं, अब क्या क्या आपका मिल रहा है, ये 2 मिल गया एक, फिर ये आपका एक 3 मिल रहा है, बाकी तो कुछ मिल नहीं रहा है, बाकी तो मिल गए, यानी कि HCF, HCF किसका किसका HCF, तो 336 और किसका 54 का जो HCF है वो कितना आया, तो एक ठो 2 यहाँ मिला और एक ठो 3 यहाँ मिला, तो 2 तिहाई आपका कितना हो गया, तो 6 हो गया, 2 तिहाई कितना 6 हो गया। अब हम लोग का एलसीएम निकालना है, एलसीएम 336 और 54 का एलसीएम निकालना है, आइए। तो एलसीएम किसका किसका, तो 336 और 54 का, 336 और 54 का, 336 और 54 का एलसीएम, तो यानी ऊपर गुना हो जाएगा 336 और गुने 54, बट इन दोनों का एचसीएफ कितना आया था, तो इन दोनों का एचसीएफ 6 आया, यानी 6 बैठा देंगे, 6 नमा 54, 9 बार में ये कट जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम किसका किसका, 336 और 54 का एलसीएम बराबर कितने, तो 336 गुना 9 हो जाएगा, आ जाइए। तो 9 छक कितना, 9 6 नमा 54, 9 छक 54 की 4, बाकी 5, 9 तिया 27, 27 और आपके कितने हो जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे, 27 5 आपके कितने हो जाएंगे, तो ये 27 और 5 32 हो जाएंगे, 32 की 2 बाकी 3 हो जाएगा, 9 तिया 27 28, 9 तिया फिर कितना है, 27 27 28 29 30 हो जाएंगे, यानी 30 24 हो गया। हाँ जी, एलसीएम कितना आ गया, तो 30 24 आ गया, देख लिया आप। 9 छक 6 नमा 54 की 4, बाकी 5 बचा, 9 तिया 27 27 5 आपके कितने होते हैं, तो 32 होते हैं, 32 का 2 बाकी 3 बचा, 9 तिया 27 28 29 30 हो गया, यानी 30 24 आ गया, किसका एलसीएम, इसका आ गया एलसीएम किसका किसका, 336 और
54 का, ये आपके एलसीएम हो गए। अब हम लोग को क्या करना है, जांच भी करना है, तो आइए हम लोग जांच करते हैं। जांच बराबर क्या करना है, आपके प्रश्न में जांच को हम लोग दिखाए हैं क्या, तो HCF गुने क्या LCM बराबर क्या होनी चाहिए, दो संख्याओं का गुणनफल। तो आ जाइए, एचसीएफ और एलसीएम कितना है, तो हमारे एलसीएम आया 30-24, यानी एलसीएम की जगह पे 30-24, अब गुणे एचसीएफ कितना आया था, 6 आया था। देख लें आपके एचसीएफ जो आई थी वो 6 आई थी, बैठा दिए। और दो संख्या कितनी कितनी है, 336 और 54 है। और दो संख्या कितनी है, तो 336 और 54 है। अब इन दोनों को गुना कीजिए, ये तो आपका इजी से गुना होगा, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 की 4, 6 चौक 24 की 4, 2 बच्चा, 6 दूना 12, 12 13 14 की 4, फिर आपका एक बच्चा, तो 6 गुना 0 0 और 1 1 हो जाएगा, 6 तिया 18, यानी 18 144 हो गया। ठीक है, इधर आ जाइए, तो 336 गुने 54 कर दें। ठीक है, 6 चौक 24 की 4, आपके कितने बचे, 2 बच गए। ठीक है, 4 तिया 12 13 14 की 4, कितने बच गए, 14 की 4 1 बच गया, 4 तिया 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, 6 पचे 30, आपका कितना बच गया, 3 बच गया। 5 तिया 15 3 कितना हो जाएगा, 18 की 8, आपके कितने बच गए, 1 बच गए। 5 तिया 15 15 और 1 16 हो गया, तो यानी कि 4 4 8 3 11 के 1 बाकी 1 6 1 7 1 8 18 144, यानी ये भी आ गया, उतना ही आ गया, 18 144 आ गया, ये आ गया आपका 18 144। तो देखिए जांच हो गया आपका ना, ये क्या हो गया, तो जांच हो गया। जांच का अर्थ ये हो गया कि दोनों साइड में आपके क्या आ गए, बराबर आ गए। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जांच हो गया, जांच हो गया। तो चलिए आज हम लोग क्या किए हैं, तो प्रश्न संख्या 1 2 3 तीनों को हल कर दिए ना बढ़िया तरीके से। ये देखिए इसमें जितने भी प्रश्न थे तीनों को हम हल कर दिए। प्रश्न संख्या 1 को हम यहाँ पे हल किए हैं, यहाँ पे इसका पूरा आंसर हो गया। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 2 को यहाँ से हल करते हुए यहाँ तक आए थे और फिर यहाँ इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 3 को यहाँ से हल करते आए, यहाँ पे इसका एलसीएम निकाले और यहाँ पे फाइनल इसका आंसर हो गया। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि लंबी क्लास अच्छी नहीं रहेंगी ना। मिलते हैं फिर आपको अगले क्लास में, प्रश्न संख्या फिर हम लोग 3 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं यहीं तक, सभी को धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। हाँ जी।